निकल चुका कि अब आपको मरना ही है, कोई औषधि काम नहीं करेगी। आप उस जीव की मनोवृत्ति पे थोड़ी देर मन को मिलाकर देखो तुम, पर तुम्हारा तो विषयों में मन मिलाने का अभ्यास है, तो कैसे मिला सकते हो? नहीं, मन को, अपने मन को बैठा लो उसके मन में, फिर देखो कैसा कष्ट उसको उस समय है, कुछ सुहाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? इसी देह और मन बुद्धि के आश्रित ऐसे कर्म बने थे जिनका ये परिणाम आया है। अब अगर भगवद आश्रय नहीं है तो कैसी दुर्गति वर्तमान में और भविष्य में भी दुर्गति ही है। पर अगर भगवत शरणागत है तो वर्तमान भगवान नाम जप करते हुए भगवद आश्रय में व्यतीत कर रहा है, तो ये दुर्गति नहीं, ये मंगल विधान हो गया और भविष्य उसका बड़ा मोदमय, बड़ा मंगलमय है। संतों की वाणी आर्त अर्थात बहुत व्याकुलता होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के मार्ग के जानने की, और दैन्यता, अपने में बिल्कुल ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं तो मूढ़ हूं। तो आपको वचन श्रवणेंद्री के द्वारा जो ही अंदर पहुंचेंगे तो प्रकाश नजर आने लगेगा। संतों के वचनों में भगवत सामर्थ्य छुपी होती है। इसी से बड़े बड़े अज्ञानी, हिंसक, चोर, ऐसे लोगों को भी जब कानों में शब्द पड़े तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। मति, कीर्ति, गति, जो जो वैभव, जिसका भी मंगल हुआ आज तक, वो भगवद वाणी, संत वाणी से हुआ है। सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। पर वही समझ सकता है जो अपना आग्रह दुराग्रह छोड़कर दैन्य भाव से, आर्त भाव से, पिपासु होकर अपने कल्याण का उद्देश्य केवल रखने से पाप नष्ट होने लगते हैं। ये बड़ी खास बात है। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि सहस्त्रों जन्मों के सुकृत जब एकत्रित होते हैं तो उस मनुष्य के अंदर ये बात आती है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। मुमुक्षा कहते हैं इसे, मुक्त होने की इच्छा, बस छक गया। अब तो हे भगवान मुझे ऐसे सदगुरु मिलाओ कि ऐसा मुझे मार्ग मिले कि मैं पुनः इस संसार में अब न रति करूं। कोई ये निश्चय केवल करना प्रारंभ कर दे कि आज से हमारा जो समय है, जीवन है, वो भगवत मार्ग में अब कटेगा। पर ये नहीं है कि आपने ऐसे ही बोल दिया, वो अंतर्यामी बैठा हुआ है, आपने निश्चय सत्य भाव से कर लिया, मिटना शुरू हो गया, आपका अमंगल नष्ट होना शुरू हो गया। अर्जुन जी के द्वारा अपने श्रेय की बात, अपने कल्याण की बात पूछे जाने पर भगवान ने उनकी निष्पापता का प्रमाण दे दिया कि तुम निष्पाप हो, क्योंकि अपना कल्याण निष्पाप पुरुष ही चाहता है। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाना पापों को भस्म कर देता है। देख लो, बस बस अब हो गया, कहां